क्लास तक हम लोग मैट्रिक्स का इनवर्स तक पढ़ लिए थे। आज चलो उसका कुछ क्वेश्चन करते हैं। लेकिन जो मैट्रिक्स का इनवर्स तक हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में, उसमें हम लोग इनवर्स पढ़े थे क्या चीज को लेके बताओ तो बाय डेफिनेशन हम इनवर्स निकालना सीख गए थे, है ना। डेफिनेशन बोलने से क्या होता है, एक मैट्रिक्स दिया होगा उसका इनवर्स निकालते हैं 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए, वो हम डेफिनेशन से देख के निकाले थे। लेकिन आज हम लोग क्या इनवर्स निकालने के लिए हम कुछ अलग अलग मेथड भी हम यूज करेंगे इनवर्स निकालने के लिए, ठीक है। तो पहले वो जो मैट्रिक्स हम लोग पढ़ रहे थे इनवर्स निकालना सीखे, उसमें तो उसको कुछ प्रॉपर्टीज होता है इनवर्स का, पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करना चालू करेंगे, ठीक है। लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स में सबसे पहला लिखते हैं हम लोग नंबर 1, ए इनवर्स का अगर हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे तो सेम आज ए ट्रांसपोज का इनवर्स। ओके, ए इनवर्स का ट्रांसपोज निकालोगे जो होगा ए ट्रांसपोज का इनवर्स भी वही होता है। ऑलराइट, नंबर 2 लिख सकते हैं हम लोग क्या, ए इंटू ए इनवर्स अगर करेंगे तो मेरे को आई देगा। ए के साथ अगर ए इनवर्स करूंगा तो मेरे को आई देगा, या फिर ए इनवर्स के साथ अगर मैं ए मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे को क्या दे देगा, आई। तो इतना याद रखना, अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे और उसका रिजल्ट जो है आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स आ गया, इन दैट केस किसी को भी दूसरा का इनवर्स बोल सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि ए इज ए इनवर्स ऑफ बी, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि बी इज ए इनवर्स ऑफ ए। समझ रहे हो मेरे बात? सो दिस इज योर सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड हो गया हमारा ए बी इनवर्स। ए बी का जब हम इनवर्स निकालेंगे दैट इज इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, मतलब उल्टा जाता है। जैसे ट्रांसपोज में उल्टा जाता था ऐसे इनवर्स में भी उल्टा जाता है। ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। अगर हम 3 को लिख लिए ए बी सी, अगर इसका इनवर्स निकाल लें दैट इज इक्वल टू सी इनवर्स बी इनवर्स और ए इनवर्स। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिवर्सल लॉ। क्या बोलते हैं इसको, रिवर्सल लॉ। इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सल लॉ। हो गया? चलो अगला देखते हैं क्या प्रॉपर्टी और है इसका। नेक्स्ट नंबर 4 हम लोग लिखते हैं कि नंबर 4, अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गया तो फिर इंप्लाइज बी इज इक्वल टू सी। ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गया तो बी इज इक्वल टू सी हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, मतलब लेफ्ट साइड से हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हम बोलते हैं क्या है, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि लेफ्ट कैंसलेशन लॉ हम पढ़ रहे हैं जो, ये तब एप्लीकेबल है, तब हो पाता है अगर A इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर A मॉड का वैल्यू 0 नहीं है तो जाके ये हो पाएगा। A मॉड का वैल्यू अगर 0 हो गया तो फिर ये होता नहीं है। आ गया समझ में सबको? जैसे हमारा लेफ्ट कैंसलेशन लॉ था ऐसे हमारा राइट कैंसलेशन लॉ भी है। मान लेते हैं हमारा BA इज इक्वल टू BC हो गया, BA इज इक्वल टू CA हो गया, तो फिर B इज इक्वल टू C हो गया भी। कैसे, राइट A और एक कैंसिल हो गया। मैट्रिक्स में नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन ये तब होता है अगर हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, राइट कैंसलेशन लॉ। राइट कैंसलेशन लॉ, और ये भी तब होता है जब A मॉड का वैल्यू 0 नहीं होता है, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए ये सब लागू होगा। ओके, सो दीज आर सम द प्रॉपर्टीज जो हम लोग आज क्वेश्चन करते समय यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग
सवाल करते हैं आगे। ये हमारे लिए एक मैट्रिक्स दिया है, A is a matrix given to me। हमको बोला है कि भाई इसका इनवर्स निकालो। जैसे मैं बताया कि इनवर्स निकालने का हमारे पास 4 तरीका है। ये पहला तरीका बाय डेफिनेशन से मैं इसको निकाल रहा हूं। ध्यान दो, हम जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं इसको बाय डेफिनेशन हम इनवर्स निकालना सीख रहे हैं ये क्वेश्चन में। और डेफिनेशन हमको क्या बोल रहा है कि A इनवर्स का वैल्यू जो है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A होता है इनटू एडजेंट A होता है। अब मेरे को लगता है कि हम सबको डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालना आता है और एडजेंट A भी निकालना आता है। तो लेट अस फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। मतलब तीनों मेथड हम अभी सीखेंगे। एक मेथड जो होता है वो खाली बोर्ड के लिए यूज होता है, बाकी कुछ क्वेश्चन के लिए नहीं होता। वो इटसेल्फ एक क्वेश्चन होता है, मतलब खाली उसी का ऊपर क्वेश्चन आता है, बोर्ड में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन एक आता है उसके ऊपर। अगर 2x2 मैट्रिक्स होगा तो थोड़ा कम मार्क का देगा, अगर 3x3 मैट्रिक्स होगा तो पूरा 6 मार्क का जो होता है, जो हाईएस्ट मार्क होता है उसी का ऊपर क्वेश्चन रहता है। हम उसका ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम लोग डिस्कस करते हैं बाय डेफिनेशन। ओके, दिस इज फर्स्ट मेथड टू फाइंड इनवर्स। एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का ये पहला मेथड हो गया। ठीक है, चलो पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए तो निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए, जिसको क्या हम लोग मॉड ए भी लिखते हैं, कितना आ जाएगा 2 1 2 4 5 2 और 3 2 1। ये हो गया इसका डिटर्मिनेंट। सभी को दिखाई दे रहा है? ओके, सो दैट विल मेक इट 2 into 5 minus 4 minus 1 into 4 minus 6 plus 2 into 8 minus 15। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मेरे को मिल रहा है ये 2 हो गया और ये हो गया क्या प्लस 2 माइनस 14 माइनस 10। तो ये बन गया हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। A मॉड का वैल्यू 0 नहीं हुआ, सो A इज नॉन सिंगुलर। हम पढ़ रहे थे कि हर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं मिलता है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है, मैं दिख लिया। उसके बाद हमको क्या पता है कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका वो नॉन सिंगुलर है तो जाके इनवर्स निकलता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो हम देख लिए, अब चेक करते हैं कि ये नॉन सिंगुलर है कि नहीं, वो भी चेक कर लिए। अब हम देखेंगे इसका इनवर्स कैसे निकलता है। अब एडजॉइंट ए निकालते हैं। फिर एडजॉइंट ए निकालने का तरीका सभी को पता है। क्या करते हैं हम लोग, मैट्रिक्स सिंबल दे देते हैं, इसमें साइन डाल देते हैं प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, ये प्लस माइनस प्लस। ये साइन जो दिया जाता है वो किसके लिए दिया जाता है, ताकि उसका कोफैक्टर मिल जाए। आ गया समझ में सबको? ये कोफैक्टर के लिए ये साइन दिया जाता है। चलो अब हम लोग फटाफट एलिमेंट लिखते जाते हैं। ये तो हो गया हमारा 2 के लिए 5 minus 4, लेट मी राइट इट डायरेक्टली। देन दिस वन, ये 1 के लिए हो गया 4 minus 6। ये पहला लाइन तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसको देख के भी हम लोग लिख सकते हैं। 8 minus 15, 8 minus 15 पहला रो का हो गया। अब दूसरा रो का निकालते हैं ना, ये एलिमेंट 4 के लिए निकालते हैं। ये रो गया, ये कॉलम गया, तो कितना हो जाएगा 1 minus 4, 1 minus 4। ऑलराइट, फर्स्ट हो गया। अब सेकंड वाला देखते हैं। ये 5 के लिए 2 minus 6, 2 minus 6। ओके, फिर ये 1 2 को देखते हैं क्या हो रहा है, 4 minus 3, 4 minus 3। डन ना? आगे देखते हैं। आगे ये 3 के लिए ये रो गया, ये कॉलम गया, तो बच गया क्या 2 minus 10, 2 minus 10। फिर आ गया हमारा क्या, ये एलिमेंट के लिए ये रो गया, ये कॉलम गया, कितना बच गया 4 minus
8 हो गया। नेक्स्ट दिस प्लस के लिए क्या आ जाएगा हमारा, ये रो गया, ये कॉलम गया, 10 minus 4, so it is 10 minus 4। अब बोल रहा है कि इसका ट्रांसपोज निकालो, तो इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। अरिथमेटिक वाला पार्ट कर डायरेक्ट कैलकुलेट करके डायरेक्ट लिख लेते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया -7। तो दिस इज 1 2 -7। रो को कॉलम बना दिया मैं, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाऊंगा। अभी 3, ये -4 और ये -1, 3 -4 -1 और ये लास्ट रो भी हो गया -8 4 6 -8 4 6। आई होप सभी को समझ में आ गया एडजॉइंट कैसे निकाला मैं। ठीक है, अब एडजॉइंट निकालने का बाद हम क्या करने वाले हैं, इसका इनवर्स निकालेंगे, है ना। इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके साथ डिटरमिनेंट ऑफ ए डिवाइड करना पड़ेगा। एक मिनट रुको। ओके, तो चलो नेक्स्ट लिखते हैं, इसका इनवर्स क्या होता है ना। Therefore A inverse is equal to determinant of A कितना था, -10। Therefore A inverse A is equal to 1 by -10 into adjoint A। adjoint A का वैल्यू हमारा हो गया 1 3 -8, 1 3 -8। सेकेंड रो हो गया हमारा 2 -4 4, 2 -4 4। थर्ड रो हो गया हमारा -7 -1 6, -7 -1 6। अब ये 1/10 जो है ना, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर में, तो इट विल गिव यू व्हाट, -1/10 -3/10। देन 8 और 10 कट गया तो आ गया 4/5, दोनों में माइनस है तो माइनस चले गया, तो ये -1/5, देन 2/5 -2/5। फाइनली लास्ट रो 7/10 1/10 -3/5। So this is how we will find out the inverse of a matrix। चलो हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, फिर से इनवर्स निकालेंगे, लेकिन इसको हम लोग निकालेंगे अलग मेथड में। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इनवर्स बाय यूजिंग मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। अभी यहाँ पे जो हमको एक एक्सप्रेशन दिया है ना, ये एक्सप्रेशन जो दिया है, इसमें से हमको x और y का वैल्यू निकालना है। जब x और y का वैल्यू निकल जाएगा तो ये एक पॉलिनोमियल जैसा हो जाएगा, उसको हम लोग मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो उस मैट्रिक्स पॉलिनोमियल से इनवर्स निकालना हम लोग सीखेंगे। ठीक है, चलो लिखो। हमको दिया क्या है, a स्क्वायर प्लस xi इज इक्वल टू ya। अब a स्क्वायर का वैल्यू डाल देते हैं, a का वैल्यू, तो a का वैल्यू हो गया हमारा 3175। एक बार और मल्टीप्लाई करते हैं, 3175 प्लस x इंटू i। i का मतलब क्या हो गया, 1001 यूनिट मैट्रिक्स हो गया, इज इक्वल टू y इंटू a। a का वैल्यू हो गया हमारा 3175। ठीक है, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्लास 10 से भी हम लोग पढ़े हैं क्लास 10 में भी, और अभी भी हम लोग क्लास 11 में भी पढ़े, 12 में भी पढ़े थे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, रो बाय कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। और मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो फटाफट करते हैं ना, 3 into 3 9, 1 into 7 7। तो 9 plus 7 हो गया हमारा 16। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं वैल्यू 16। फिर क्या हो गया, 3 into 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, और ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम।
कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है तो 3 के साथ 1 हो गया और 1 के साथ 5 हो गया। 3 के साथ 1 हो गया हमारा कितना 3, 5 के साथ 1 हो गया 8, तो इट इज योर 16 हो गया, 8 हो गया। समझ में आ रहा सबको? देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 7 into 3 21, 5 into 7 35, तो ये ऐड कर देने से आ रहा 56 एंड फाइनली 7 with 1 7, 5 into 5 25, so it is 32. This much what we are getting, ये दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ओके ना? आगे ये x को मल्टीप्लाई किया, ये कांस्टेंट है तो सारे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x0 0x सभी को ये चीज पता है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया हमारा 3y y 7y और साथ में क्या हो गया 5y। ओके, अब इसके बाद क्या हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड में हमारा मैट्रिक्स का एडिशन है, दो मैट्रिक्स ऐड हो गया। ऐड होने से क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते जाते हैं, तो इट इज गिविंग यू 16 plus x, देन इट इज गिविंग यू 8 plus 0 8 हो गया, 56 plus 0 ये 56 हो गया, 32 plus x हो गया 32 plus x, खत्म। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारा हो गया कितना 3y y 7y और 5y। इतना होने के बाद अभी क्या हो गया, ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में कन्वर्ट हो गया है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कैसे इक्वालिटी मैट्रिक्स का यूज कैसे करते हैं, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर सेम होना चाहिए तो मैं क्या देख रहा हूँ, सबसे पहले ये y को अगर 8 के साथ इक्वेट कर दूं तो फिर y का वैल्यू फट से निकल के आ गया, तो y का वैल्यू हो गया 8। अब ये जो y का वैल्यू 8 मिला, बाकी सब में पुट करके भी देख लेंगे ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, खाली y यहाँ पे है 7 into y है 56 और ये एलिमेंट इसके साथ इक्वल होना चाहिए जो कि हो रहा है ना। चलो y का वैल्यू 8 मिल गया। अब देखते हैं किसी और इक्वेशन का यूज करके x का वैल्यू निकालते हैं। 16 plus x is equal to 3y हो जाएगा, 16 plus x is equal to 3y, जिसमें हमको y का वैल्यू पता चल चुका है 8 है, तो उसको पुट करेंगे तो हमको मिला 16 plus x is equal to 24, तो y का वैल्यू हो गया 8, तो x का वैल्यू हो गया 8, तो x का वैल्यू भी 8, y का वैल्यू भी 8। सभी को समझ में आया? हाथ गिरा, जल्दी से बोलो यस सर बोल के लिखो। सर वो आई पे डाउट है सर, वो 1001 यूनिट मैट्रिक्स तो होता है ये सर, यूनिट मैट्रिक्स 1001 होता है, नहीं तो 1000100001 होता है। ठीक है, सबको समझ में आ गया x और y का वैल्यू। अब देखो इसको यूज करके इनवर्स कैसे निकालते हैं, हम अभी इसको यूज करेंगे और इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ने बोला एनहेंस, तो उसका यूज कैसे करते हैं। तो अब मेरे को पता चल गया कि x का वैल्यू हो गया 8, y का वैल्यू हो गया 8, तो ये जो इक्वेशन है ना कुछ ऐसे हो जाएगा, a² + 8i = 8a लिखेंगे। Therefore a² + 8i = 8a, तो ये हमको मिल गया। इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे सारे जगह में मैट्रिसेस है, a मैट्रिक्स है, i मैट्रिक्स है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। सबको समझ में आ गया? इसको मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बोला जाता है। और इसमें से हमको बोला है कि भाई इनवर्स निकाल के बताओ, तो इनवर्स हम कैसे निकालेंगे देखो, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ a इनवर्स मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों तरफ a इनवर्स मल्टीप्लाई करने से हमको क्या मिलता है, देखो a इनवर्स into a² plus a inverse into 8i is equal to a inverse into 8a। ध्यान से सुनना मेरे बात, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, हम पहले जानते हैं, मतलब a into b is equal to b into a नहीं होता है। तो इसीलिए अगर a इनवर्स को हम
पहले मल्टीप्लाई किए हैं तो हर जगह में पहले ही मल्टीप्लाई होना चाहिए, बाद में नहीं होना चाहिए। या तो ऐसा कर लोगे या फिर ऐसा करोगे, a स्क्वायर इंटू a इनवर्स प्लस 8i इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू 8a इंटू a इनवर्स। इसमें मैं क्या किया, बाद में मल्टीप्लाई किया। तो अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो इसको करोगे या फिर इसको करोगे। जो करने से हमको थोड़ा इजी होगा उसमें हम करेंगे, जो करने से हमको फायदा होगा उसमें हम करेंगे। अब देखो ये करने से क्या होगा, अगर मैं पहला वाला करता तो उसमें हमको क्या करना पड़ता। अभी ये एक मैट्रिक्स है, बीच में एक नंबर है, ये एक मैट्रिक्स है, तो फिर ये बीच वाला नंबर को बाहर निकालना पड़ेगा, ये मैट्रिक्स को अंदर लेना पड़ेगा। हो सकता है, लेकिन एक तो स्टेप बढ़ गया। ये हो सकता है लेकिन स्टेप एक तो ज्यादा हो गया। तो स्टेप को कम करने के लिए हम इसको डायरेक्ट कर लेंगे। करने से क्या होता है कि a और a इनवर्स बगल में है, कोई बात नहीं, हो सकता है, ये आराम से बनेगा। इसीलिए हमको खुद को डिसाइड करना है कि मैं पहले करूंगा या बाद में करूंगा। पहले करोगे तो हर जगह में पहले होना चाहिए, बाद में करोगे तो हर जगह में बाद में ही होना चाहिए। जिसमें करने से हमको थोड़ा क्या बोलते हैं उसको कम करना पड़ेगा, मतलब स्टेप कम हो जाएगा, वैसे हम कर सकते हैं। लेकिन दोनों ही हो सकता है। चलो मैं अभी दूसरा में ही कर रहा हूँ, पहला में नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पहला में मेरे को एक स्टेप ज्यादा करना पड़ रहा है, तो मैं दूसरा में करूंगा। तो ऐसा हो गया। अब क्या है, अब हमको कैसा क्या करना पड़ेगा देखते हैं। देखो अभी मैं थोड़ा देर पहले पढ़ाया था ये वाला पार्ट। क्या पार्ट पढ़ाया था बोलो तो, a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 होता है, सॉरी i होता है, a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू i होता है, या फिर a इनवर्स इंटू a इज इक्वल टू i होता है। ये चीज हम लोग पढ़े थे। और मैट्रिक्स में हम लोग मल्टीप्लिकेशन में पढ़े थे कि a इंटू आई हो या फिर i इंटू ए हो, वो a हो जाता है। मतलब यूनिट मैट्रिक्स किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो तो वही हो जाता है। अब चलो देखते हैं उसका यूज करके क्या होगा। 8 a इंटू ए इनवर्स बिकम्स 8i, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि a इंटू ए इनवर्स का वैल्यू i होता है। 8 i into a inverse will be 8a inverse, क्योंकि i के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करो वही वाला चीज आ जाता है। ये अभी नहीं हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, a स्क्वायर को a into a लिख देंगे, a स्क्वायर को a into a लिख देंगे, तो ये a स्क्वायर हो गया। साथ में a इनवर्स पे मल्टीप्लाई है। अब ये a और a इनवर्स मिलके क्या हो जाएगा, i। तो बन गया क्या हमारा, ai प्लस 8a इनवर्स इज इक्वल टू 8i, है ना। अच्छा अब ये a इंटू आई क्या हो जाएगा, a, सो इट विल बी a प्लस 8a इनवर्स इज इक्वल टू 8i। हमको सवाल में तो a इनवर्स निकालने के लिए बोला है, तो a इनवर्स को एक तरफ कर देते हैं, बाकी सबको एक तरफ कर देते हैं। 8a इनवर्स इज इक्वल टू 8i माइनस a, बस अब हमारा इनवर्स a इनवर्स मिलने वाला है। तो a इनवर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा फिर, 1/8 इंटू 8i, मतलब 8 इंटू 1001, i वही होता है। उसके बाद क्या हो गया, माइनस a हो गया हमारा कितना, कितना था रे बाबू, a 3175, 3175। सो दिस इज गिविंग मी 1/8। फिर थोड़ा मैं मनी मन कैलकुलेट करके लिख देता हूं कितना हो रहा है। ये 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 इज कमिंग 5, देन इट इज 0 माइनस 1, दिस इज गिविंग यू -1, it is 0 minus 7, this is giving me -7, and this is giving you what, 8 into
1 8 minus 5 3। सो हमको फाइनली क्या मिला? A इनवर्स इज इक्वल टू 5/8 minus 1/8 minus 7/8 एंड फाइनली 3/8। तो जो कि हमारा इनवर्स का फाइनल आंसर हो गया। आ गया सबको समझ में? यस या नहीं? लिख के बताओ। सर वो थर्ड स्टेप समझाएंगे फिर से। 1 2 ये वाला स्टेप, उसके नीचे वाला सर। ये वाला स्टेप, हाँ सर। इसमें क्या दिक्कत है बताओ? एक सर स्टार्टिंग में जो ए आई है वो सेकंड, उसके बाद वाला में ए आई नहीं है वही। ये ए आई है, इसका नेक्स्ट में नहीं है ए आई बोल रहे हो? यस सर। a इंटू आई का वैल्यू कितना होता है? लिखा तो है यहाँ पे a इंटू आई का वैल्यू a होता है। किसी भी मैट्रिक्स के साथ अगर हम i मल्टीप्लाई करते हैं वही मैट्रिक्स आता है, या फिर i को भी किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो i होता है। क्लियर हो गया अभी? यस सर। चलो अब सुनो, लिख लो इसको पहले। अब मैं बता दूं कि अगर हमको कुछ ऐसा मिलेगा a स्क्वायर प्लस 5i इज इक्वल टू 7a, और हमको पूछेगा कि बताओ भाई इसका इनवर्स कैसे निकालोगे, तो इसमें भी वैसे ही निकालना है। हमको क्या करना है? a इनवर्स दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, सिंपलीफाई करो, फिर उसमें से a इनवर्स मिलके आएगा। समझ में आएगा सबको? तो इस मेथड को बोलते हैं क्या? इनवर्स बाय यूजिंग मैट्रिक्स इक्वेशन, सॉरी मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल यूज करके हम इसको निकालेंगे। क्लियर? अगला सवाल देखो, 4 नंबर हो गया, 3 नंबर कहां गया? हाँ 3 नंबर हो गया ये, 3 नंबर हो गया ये। 3 नंबर में हम लोग कैसे निकालते हैं? ये हमको दिया होता है 3 नंबर में ए बी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे हमको k इंटू आई मिलेगा। सुनो, ए बी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको k इंटू आई मिलेगा। इनवर्स निकालने का तीसरा तरीका, इनवर्स निकालने का तीसरा तरीका, 2 तरीका हम लोग सीख लिए। एक तो बाय डेफिनेशन हो गया, और एक हो गया हमारा क्या बताओ? एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल से निकालने। अब ये देखो तीसरा वाला फॉर्म, तीसरा वाला मेथड जो है ए बी अगर करोगे, 2 ठो मैट्रिक्स देगा, उनको मल्टीप्लाई करोगे तो हमको मिल जाएगा क्या? एक स्केलर मैट्रिक्स k इंटू आई। स्केलर मैट्रिक्स बोलने से क्या होता है? सारे एलिमेंट 0 होता है, डायगोनल एलिमेंट सेम होता है, ये तीनों सेम होता है, बाकी सब 0 हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। याद दिला दिया। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? d कॉमन ले सकते हैं, तो बनेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये हमारा i हो गया d इंटू आई। तो इसी को हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट एक तो स्केलर मैट्रिक्स आएगा, तो उसको हम k इंटू आई का फॉर्म में जानते हैं। तो उस केस में उसका इनवर्स हम कैसे निकालते हैं? तो दिस इज द थर्ड मेथड टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या सभी को समझ में आया? थर्ड मेथड जो मैं किस टाइप का क्वेश्चन आएगा बोल रहा हूं। चलो अब देखते हैं ऐसे इसको निकालेंगे कैसे। a इंटू बी लिखता हूं मैं, ab is equal to -5 1 3 7 1 -5 1 -1 1। इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया हमारा क्या? 1 1 2 3 2 1 और 2 1 3। तो ये 2 मैट्रिक्स को हमको मल्टीप्लाई करना है, a इंटू बी करना है। देखते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, चलो कैसे करेंगे? रो बाय कॉलम होता है, सभी को पता है। तो रो बाय कॉलम बोलने से किसको किसको करेंगे? इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे। तो पहला रो पहला कॉलम, तो क्या हो जाएगा बताओ? -5 इंटू 1 1 इंटू 3 3 इंटू 2, ऐसे मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स। तो -5 इंटू 1 इज गिविंग यू -5 प्लस 1 इंटू 3 तो +3
3 इंटू 2 प्लस 6, मैं पूरा लिख दिया इसको, है ना। अभी दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये दूसरा रो हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया। -5 प्लस 2 प्लस 3, तो ये दूसरा रो दूसरा कॉलम हो गया। अभी पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो -5 इंटू 2 -10 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 3 इंटू 3 9 हो गया, खत्म। अगला देखते हैं, -7 इंटू 1 ये सेकेंड रो लेना है अभी यार, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 7 इंटू 1 7, 1 इंटू 3 प्लस 3, -5 इंटू 2 -10 हो गया। अगला देखते हैं, 7 प्लस 2 -5। All of you are getting it now? Yes, sir. Then it is 14 plus 1 minus 15. Go on multiplying, फटाफट मल्टीप्लाई करते चलो। 1 minus 3 plus 2. Then 1 into 1 1 minus 2 plus 1. Then it is 2 minus 1 plus 3. So this is giving you, I think, कैलकुलेशन करोगे तो it is giving you 6 plus 3 9, 4 0 0 0 4 0 0 0 4. So this is what we are getting. इसका मतलब हमको AB का वैल्यू कितना मिल गया, 4i। AB का वैल्यू मिल गया 4i। बताओ सभी को समझ में आया? चार्ट में लिख के बताओ, AB इज इक्वल टू 4i हो गया, समझ में आ गया? ठीक है, आगे देखते हैं कि इसमें से A इनवर्स सवाल में और बोला है, आगे सवाल में और बोला है कि A इनवर्स निकाल के बोलो और B इनवर्स निकाल के बोलो। देखते हैं कि A इनवर्स कैसे निकलेगा, B इनवर्स कैसे निकलेगा। ध्यान से सुनना मेरे बात, A इनवर्स कैसे निकलेगा, B इनवर्स कैसे निकलेगा, देखना है इसमें, ठीक है। तो हमको मिल गया क्या, AB इज इक्वल टू 4i, AB इज इक्वल टू 4i। अब मेरा एम है क्या, A इनवर्स निकालना। सोचो कि मेरे को A इनवर्स निकालना है, तो हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात। A इनवर्स निकालना है तो दोनों तरफ हम A इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ A इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, A इनवर्स इनटू AB, क्योंकि ये पहले मल्टीप्लाई कर रहा हो तो उधर में भी A इनवर्स इनटू 4i। बाद में नहीं कर सकता मल्टीप्लाई, बिकॉज वहां पे पहले किया हो तो इधर भी पहले ही करना पड़ेगा, बाद में नहीं कर सकता। A इनवर्स इनटू AB इज इक्वल टू A इनवर्स इनटू 4i। अब A इनवर्स इनटू A कितना हो गया, I। A इनवर्स इनटू A I होता है, सबको पता है ना। A इनवर्स इनटू A I होता है और A इनटू A इनवर्स भी I होता है। ऐसे ही A इनटू I होता है, लिख लेता हूं ना इसको इस पेज में भी। A इनटू A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स इनटू A इज इक्वल टू I होता है। I के साथ A मल्टीप्लाई करो या फिर A के साथ I मल्टीप्लाई करो, वो भी A होता है, ठीक है। तो अब क्या हो गया देखो, A इनवर्स इनटू A हो गया I इनटू B इज इक्वल टू 4 को बाहर लाते हैं, A इनवर्स इनटू I हो गया। अब यहाँ पे लिखा है कि I के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो, या ये आगे हो या पीछे हो, उसका वैल्यू तो वही मैट्रिक्स ही आ जाता है जो हम लिखेंगे। तो यहाँ पे ये B आ जाएगा और यहाँ पे ये 4A इनवर्स आ जाएगा। बोलो समझ में आया सबको? Yes, sir. क्योंकि हमको सवाल में A इनवर्स पूछा है, तो A इनवर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू B। तो हम क्या लिखेंगे अभी, 1/4, उसके बाद B मैट्रिक्स लिखेंगे। B मैट्रिक्स देखो क्या है, 1 1 2 3 2 1, 1 1 2 3 2 1। तीसरा रो हमारा है क्या, 2 1 3 2 1 3। तो ये हमारा हो गया खत्म A इनवर्स। 1/4 1/4 1/2 3/4 1/2 1/4।
आगे 1/2, 1/4, 3/4। क्या सभी को समझ में आ गया है इनवर्स? आगे देखो, हमको बी इनवर्स ही पूछा था, तो बी इनवर्स निकालते हैं। अभी बी इनवर्स निकालने के लिए फिर मैं उसी से स्टार्ट करूंगा। AB = 4i, तो इसी से मैं बी इनवर्स निकालूंगा। ध्यान से देखो, मेरी बात सुनो। यहाँ पे अगर मेरे को बी इनवर्स निकालना है तो लेट मी मल्टीप्लाई बी इनवर्स। बी इनवर्स इनटू AB = बी इनवर्स इनटू 4i। अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो गलत कर रहा हूं। क्यों गलत कर रहा हूं? क्योंकि बी इनवर्स को इस तरह मल्टीप्लाई करने से हमको कोई फायदा नहीं मिल रहा है। तो बीच में ए आ जाए, बीच में ए आ जा रहा है, और वो ए को हटा भी नहीं सकता मैं, क्योंकि मैट्रिक्स का ऐसा प्रॉपर्टी नहीं है कि बीच में से किसी को भी हटा दोगे। कांस्टेंट हट सकता है, मैट्रिक्स नहीं हट सकता। बीच में से कांस्टेंट हट जाएगा लेकिन मैट्रिक्स नहीं हटेगा। इसीलिए मैं बी इनवर्स को यहाँ पे नहीं मल्टीप्लाई कर सकता। इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प मी। तो फिर मैं क्या करूं? बी इनवर्स को लेफ्ट में नहीं राइट में मल्टीप्लाई करूंगा। तो वी हैव टू बी केयरफुल कि एक चीज को मैं लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर रहा हूं या राइट में मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मेरे को मल्टीप्लाई उसी जगह में करना है जो कि मेरे को कोई फायदा दिलाएगा। That is going to help me। अगर मेरे को हेल्प नहीं करेगा तो मैं ऐसे करके क्या फायदा। So I am going to multiply to the right of a b। All of you are getting it। ये इक्वेशन में राइट में ही मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ा। चलो अब देखते हैं आगे क्या होगा। b into b इनवर्स हो जाएगा हमारा i, तो ai का वैल्यू हो गया 4। i के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो वही रह जाता है इनवर्स। क्योंकि हमको बी इनवर्स पूछा है तो हम क्या करेंगे, एक साइड बी इनवर्स रख के 1/4 को इधर ले आते हैं। 1/4 into a, सो 1/4, फिर a मैट्रिक्स जो है उसको लिख लेते हैं। a मैट्रिक्स हमारा क्या है? -5 1 3 7 1 -5, -5 1 3 7 1 -5, फिर तीसरा रो 1 -1 1 1 -1 1, फिर 1/4 को मल्टीप्लाई कर दो टू गेट द फाइनल आंसर। -5/4, 1/4, 3/4, 7/4, 1/4, -5/4, फाइनली 1/4, -1/4 और 1/4। बता सभी को समझ में आ गया? सो अभी तक जो हम लोग पढ़े इनवर्स निकालने का 3 तरीका सीख लिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि a ऐसा दिया है, a d1। ये एक्चुअली डायगोनल मैट्रिक्स है, मैं लिखा नहीं हूं पूरा। a डायगोनल d1 d2 d3। तो हमको बोला है कि a इनवर्स निकालो, a⁴n निकालो। ये इसका शॉर्टकट ही मैं बता देता हूं, है ना। करने का तरीका तो फिर वही हो जाएगा, लेकिन हम लोग इसका पूछेगा नहीं कभी, खाली इसका शॉर्टकट के लिए मैं इसको दिया हूं। a इनवर्स क्या निकलता है? पूरा डिट्टो ही निकलता है। d1 to the power -1, d2 to the power -1, d3 to the power -1, ये a इनवर्स निकलता है। और अगर a⁴n करोगे तो भी वही निकलता है। डायगोनल d1 to the power n, d2 to the power n, d3 to the power n। बताओ समझ में आया सबको? मतलब डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकलता है, वो सबका रेसिप्रोकल। और डायगोनल मैट्रिक्स का पावर n करोगे तो उसका पावर n हो जाता है। जैसे मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है a 2 0 0 5, है ना, 2 0 0 5। अब मैं पूछूं कि भाई बताओ इसका इनवर्स कितना है, बोल देना कि सर इसका इनवर्स है 1/2 0 0 1/5। अरे बोलो समझ में आया? क्योंकि इनवर्स बोला है कि पावर -1 कर दो, खाली -1 मतलब रेसिप्रोकल हो गया, काम खत्म। और बोलेगा अगर a⁴
पावर 4 कितना निकाल के बोलो, बोलना कि सर ये 2 टू द पावर 4 है, 0 है, 0 है, 5 टू द पावर 4 है। गॉट इट ऑल ऑफ यू? यस सर। तो ये एक शॉर्टकट जैसा तुम लोग को याद रखना है 4 नंबर क्वेश्चन जो है। क्लियर हो गया ना सबको? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन लिखो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का मेथड लेके किए हैं। ऐसा क्वेश्चन हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का मेथड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में भी किए हैं, लेकिन उसको इनवर्स का मेथड यूज करके भी हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो। एक काम करते हैं, ये मैट्रिक्स को मैं ए नाम दे देता हूं, ये मैट्रिक्स तो बी है ही, ये मैट्रिक्स सी है, तो ए बी इज इक्वल टू सी हो गया, है ना? ए बी इज इक्वल टू सी हो गया। तो मेरे को चाहिए क्या, बी मैट्रिक्स क्या है? आई वांट व्हाट इज बी मैट्रिक्स। मेरे को बी मैट्रिक्स चाहिए, तो बी मैट्रिक्स में कैसे निकालूंगा? तो ये ए को इधर ले आता हूं, ए को मैं इधर ले आता हूं, लेकिन लाऊं कैसे? ए को इधर लाऊं कैसे? क्योंकि मैट्रिक्स में तो डिवीजन हम लोग सीखे नहीं है, इनफैक्ट है ही नहीं डिवीजन। तो इधर को इसको अगर इधर लेके आऊंगा तो सी बाई ए होगा, लेकिन भाई ये सी बाई ए तो हो नहीं पाएगा ना, मैट्रिक्स तो डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो फिर कैसे करूं? तो वो तो हो नहीं सकता, वैसे तो हम कर नहीं सकते, ये तो पक्का बात है कि वैसे हम कर नहीं सकते। तो इन दैट केस हमको क्या करना है? सुनो, इन दैट केस हमको क्या करना है, यहां से ए को हटा देना है खाली, और ए को हटाने के लिए क्या करेंगे, ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए इनवर्स के साथ ए मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बताओ? ए इनवर्स आई हो जाएगा, आई यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। अब यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स किसी के साथ पे मल्टीप्लाई होने से वही हो जाएगा। अब मैं ए इनवर्स मल्टीप्लाई करना चाहता हूं यहां पे, सो वन प्लीज टेल मी, ए इनवर्स पे पहले मल्टीप्लाई करूं या बाद में करूं? लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में करूंगा, तो इट विल बी ए इनवर्स इनटू ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू सी। ऑल ऑफ यू गॉट इट ना? चलो अब सुनो मेरे बात, ए इनवर्स इनटू सी हो गया हमारा ये। अब राइट हैंड साइड का पार्ट जो है ना, मैं डाइट कर लेता हूं। हमको पता है कि इनवर्स निकालने का तरीका क्या होता है, 1 बाय डिटरमिनेंट, 1 बाय ए का डिटरमिनेंट, क्योंकि 2 बाय 2 है तो ये आराम से हो जाएगा। ओके, 2 बाय 2 है तो ये आराम से बन जाएगा। कैसे बनेगा? 4 माइनस 3। अच्छा ये तो 1 हो गया, खत्म। ऑलराइट ना? उसके बाद एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई करना पड़ता है। एडजॉइंट ए हम कैसे निकालते हैं? 2 बाय 2 में आसान है। कैसे करते हैं? डायगोनल एलिमेंट को चेंज कर दो, यहां पे चेंज करने से भी वही रह रहा है, 2 2। बाकी दो एलिमेंट को प्लस माइनस कर लो, साइन चेंज कर लो, तो ये हो गया हमारा -3, ये हो गया हमारा -1। ए इनवर्स मिल गया, और साथ में क्या है, सी है। सी का वैल्यू कितना है? 1 5 -2 7। क्या सभी को समझ में आ गया ये पार्ट? यस सर। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है? ए इनवर्स इनटू ए। अच्छा, ए इनवर्स इनटू ए क्या होता है? आई। साथ में क्या मल्टीप्लाई हुआ है? बी। तो I इंटू बी इज इक्वल टू दिस मच। तो I इंटू बी क्या होगा? B। अरे यही तो मेरे को चाहिए था, I इंटू बी हो गया B, और यही तो मेरे को चाहिए था, तो ये लिख लेते हैं कितना हो रहा, इज इक्वल टू इधर हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फिर से तुमको याद करके लिखना है, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, ओके ना? तो वो हम कर लेंगे। 2 into 1 2 plus 6, then 2 into 5 10 minus 21, -1 -4, then -5 plus 14,
So it is giving me what? 8 minus 13 minus 5 9. So this is matrix B. बोलो समझ में आ गया सबको? Yes sir. Yes sir. तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, प्रैक्टिस करना। अच्छा सुनो, अगर ये क्वेश्चन हमको ऐसे ना दे के ऐसे देता, मान लेते हैं ये क्वेश्चन हमको ऐसे नहीं देता, हमको क्वेश्चन ऐसे देता, ठीक है? क्वेश्चन मान लेते हैं हमको ऐसे देता, समथिंग लाइक दिस, व्हाट b into 2 3 1 2 is equal to 1 5 minus 2 7, मान लेते हैं ऐसे देता, तो हम क्या करते हैं? b into a is equal to c, इसको a लेते हैं, इसको c लेते हैं। अब हमको फिर से b निकालना है, तो ये a को हटाना है। अभी a इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन पहले नहीं, बाद में। b a into a inverse is equal to c into a inverse. All of you are getting it? Sir, b का वैल्यू 8 minus 11 minus 5 minus 10 पर निकला क्या? कुछ गलत निकाला? 8 अच्छा minus 11, 8 minus 11, ठीक है, कैलकुलेशन ये कर सकते हो। मैं इसका बारे में बता रहा हूं, ये चीज अगर ऐसे आएगा तो बना सकते हो ना तुम लोग, हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अभी आ गया क्या? b i is equal to c a inverse या फिर b is equal to c into a inverse. All of you got it now? चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोलो। सर वो b को हम a क्यों ले रहे हैं और a को c क्यों ले रहे हैं? b को a कंसीडर कर रहा हूं। b को a तो नहीं लिया जा रहा है, b को a नहीं लिया गया है, ये मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स के लिए a लिया गया है। b तो b रहा है, a into, इसलिए ना यहाँ पे a into b कर दिया, a into b और ये c हो गया। b एक मैट्रिक्स पहले से है, वो तो रखा हुआ है यहाँ पे, देखो b यहाँ पे है, तो इसको तो यहाँ पे लिखा हूं मैं, ये उसका पहले को चीज है ना, उसको कोई ना कोई तो नाम दोगे, समझा? यस सर। इसको कोई ना कोई तो नाम दो, कुछ भी नाम तो चलेगा, ऐसे b a लेना कोई जरूरी नहीं है, तुम अगर d e लेना चाहते हो ले सकते हो, लेकिन हमारे पास मतलब थोड़ा अच्छा लगता है a b c d ऐसे में जाना, तो b यहाँ पे है तो a इसको लिख लिया, c b को मैं a नहीं लिखा हूं, b अपने जगह में है, b से पहले कुछ लिखा हुआ है, उसी को a लिखा हूं। आया समझ में? यस सर। ओके, कुछ भी डाउट होगा पूछ लेना तुम लोग। भले ये अगला सवाल देखो, अगला सवाल ये बोला देखो, 2 3 1 2, इसके साथ हम b मल्टीप्लाई किए और साथ में एक और भी है 1 3 2 8 इज इक्वल टू दिया है कितना? 2 3 1 4, दिस इज गिवन टू मी। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ अलग मैट्रिक्स है तो उनका नाम ले लेते हैं। इसका नाम a ले लेता हूं, ये एक मैट्रिक्स है, फिर उसके बाद एक मैट्रिक्स है b, ऑलरेडी नेमिंग है, तो उसका आगे एक मैट्रिक्स है, उसका नाम c ले लेता हूं, और उसका एक आगे मैट्रिक्स है, उसका नाम d ले लेता हूं। समझ में आया? तो फिर अब हमको जो मिला कुछ ऐसा मिला, therefore a b c is equal to d. All of you are getting it now? यस सर। अब हमको सवाल में बोला है कि b निकालो, ये b निकालने के लिए बोल रहा है हमको सवाल में, मतलब यहां से a हटाओ और c हटाओ, a को निकालने के लिए बोला, c को निकालने के लिए बोला, तो a निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? a इनवर्स, तो पहले करेंगे a इनवर्स इंटू a इंटू b इंटू c, और c को हटाने के लिए c इनवर्स करना पड़ेगा। a इनवर्स पहले हुआ है तो a इनवर्स,
डी है और सी इनवर्स बाद में है। क्या ये लाइन पता चला सबको? यस सर। अगर समझ में आया ठीक है, नहीं तो इसको दो लाइन में भी कर सकते हो। एक लाइन में हमारा क्या ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर देना पहले, फिर सिंपलीफाई वो लाइन के बाद नेक्स्ट लाइन में सी इनवर्स बाद में मल्टीप्लाई करना। चलो अब हम लोग लिखते हैं ए इनवर्स इनटू ए होता है आई, सभी को पता चल गया होगा, बार बार मैं इसको यूज कर रहा हूं। फिर b का जगह मैं b रहने देता हूं, c इनटू सी इनवर्स फिर से वापस i बन गया इज इक्वल टू, अब a इनवर्स लिखता हूं यहां से फटाफट करके 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ a जो कि 1 हो गया इनटू एडजेड में मैं लिखता हूं 2 इनका जगह चेंज होगा, ये दोनों का साइन चेंज होगा -3 -1 ओके। और साथ में क्या होगा d मैट्रिक्स आएगा। d मैट्रिक्स कौन सा है 2 3 1 4 2 3 1 4 और उसके बाद आएगा क्या c इनवर्स। c इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे, ये c है तो 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ c तो 1 into 8 minus 6 तो 1 by 2 into 1 by 2 हो गया, साथ में इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकलेगा, ये दोनों का जगह चेंज करो 8 1 और ये दोनों का साइन चेंज करो -2 3 -3 हो गया। सो इधर हमारा हो गया i इंटू बी मान लेते हैं, इसको लिख देता हूं b इंटू आई इज इक्वल टू उधर ये नंबर सबको बाहर निकाल लो पहले 1 by 1 1 हो गया 1 by 2 1 by 2 हो गया तो 1 by 2 बाहर आ गया। तीन तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई है 1 2 3 और तीन तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई है तो हमको मल्टीप्लिकेशन का जो प्रॉपर्टी बोलता है कि आगे पीछे करके मल्टीप्लाई कर सकते हो, बीच में से हटा नहीं सकते हो। पहले दो को मल्टीप्लाई करो, जो मिलेगा उसको तीसरे के साथ करना है या फिर दूसरा तीसरा को पहले मल्टीप्लाई कर लो, जो मिलेगा उसको पहले के साथ करना है। तो हम जो पास पास है उसी को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इसके साथ। तो 4 - 3 1 डाइड कर रहा हूं मैं, then it is 6 - 12 -6 then it is -2 plus 2 0 ओके। और क्या है -2 plus 2 0 हो गया -3 plus 8 5 then इसके साथ मल्टीप्लाई कौन हो गया o 8 - 3 -2 1 so it is now giving me what 1 by 2 into he row by column 8 plus 12 20 फिर क्या आ गया बोलो -3 -6 -9 0 -10 ये -10 हो गया 0 बोलो क्या क्या सर एडजॉइंट ऑफ सी 8 - 2 एडजॉइंट में क्या होगा सर एडजॉइंट ऑफ सी सी का एडजॉइंट, अच्छा ये गलत लिख दिया हूं ना 4 2 होगा, मैं किसका लिख लिया एडजॉइंट, फिर इसका बी का मैं सी का तो लिखा हूं। सी का एडजॉइंट क्या होगा 8 1 तो है -3 -2 हाँ क्या बोल रहे हो तुम सुभाषिस, ठीक है ना। So this is what we are getting and finally what we will get, ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 10 -9 by 2 -5 5 by 2 इधर हमारा b into i है तो it will be b। बोलो सभी को समझ में आया? यस सर। और किसी को डाउट है क्या, पूछो। सारे को समझ में आ गया ना पूर्वासा? तन्वी ओके ठीक है, बाकी सबको समझ में आ गया।
तो these are two questions जो हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में भी किए थे, लेकिन यहाँ पे आज एक बार और कर रहे हैं कि अलग एक मेथड में ये हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब देखो 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन लिख लो जल्दी से। हो गया ना? हाँ सुनो, ए दिया है, बी दिया है, नहीं ए दिया है और बी इनवर्स दिया है। हमको बोला है ए बी इनवर्स निकाल। ए बी इनवर्स का क्या प्रॉपर्टी बोला हमें? ए बी इनवर्स को अगर मैं ओपन कर लूं तो क्या आ जाएगा बताओ? बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। आज स्टार्टिंग में उसी को पढ़ाया, B inverse into A inverse, that is your AB inverse। तो मेरे को AB inverse निकालने के लिए बोला है, इसका मतलब मेरे को B inverse निकालना पड़ेगा और A inverse निकालना पड़ेगा। लेकिन B inverse तो पहले से ही दे रखा है मेरे को, तो खाली A inverse निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे। और A मैट्रिक्स दिया है तो A inverse निकालना चालू करते हैं। तो A inverse निकालने के लिए पहले डिटरमिनेंट ऑफ A निकालना पड़ेगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकलेगा? ये हो गया 5 0 4 2 3 2 1 2 1। जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा? 5 into 3 minus 4 प्लस माइनस 0 है, फर्स्ट रो में करूंगा तो उसके बाद 0 है तो 0 लिखने का कोई मतलब है नहीं, प्लस 4 लिख के लिखता हूं, प्लस 4 into 4 minus 3, so we are getting what? ये हो जाएगा हमारा -5, वो हो जाएगा +4। -5 + 4 = -1। बताओ सभी को समझ में आ गया? डिटरमिनेंट ऑफ ए सर थर्ड रो में करने से इजी हो। पहला है फर्स्ट रो में एक तो एलिमेंट तो 0 है, थर्ड रो में क्यों करोगे? यस सर। कुछ भी क्यों बोलते हो? थर्ड रो में क्यों इजी होगा? क्या क्या रीजन है थर्ड रो में इजी होगा? थर्ड रो में कोई भी एलिमेंट 0 नहीं है, कोई भी एलिमेंट 0 नहीं है, तो उसमें करने का क्यों सोच रहे हो? तुमको बताया गया कि ऑलवेज यू प्रीफर फर्स्ट रो, हमेशा फर्स्ट रो प्रीफर करो। अगर कोई रो में या कॉलम में एलिमेंट 0 रहेगा तो उस रो में या उस कॉलम में करो। अब ऐसे कुछ नहीं है तो थर्ड रो के बारे में क्यों सोच रहे हो? गलत से सोच रहे हो, सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू गलत है। ओके, ट्रांसपोज हो गया ये। चलो फटाफट लिखते हैं अभी। 3 - 4 सबको ही लिखते जाओ, डोंट वेट फॉर मी, लिखते जाओ। ये तो काफी आसान चीज है। टू के लिए क्या होगा? 10 - 0, 1 के लिए हो जाएगा 0 - 12, 10 - 8, फाइनली 15 - 0। ओके, दैट इज गिविंग मी व्हाट? ये -1 0 1 फर्स्ट रो, सेकेंड रो 8 1 - 10, थर्ड रो -12 -2 15। सभी का ये मिला या कुछ और मिला? चलो ठीक है, वेरी गुड।
तो फिर ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए। -1 0 1 8 1 -10, then we have -12 -2 15। तो ये तो हो गया खाली -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा सभी के साथ, साइन चेंज कर दो और क्या 1 -8 12 0 -1 2 -1 10 -15। So this is your A inverse। A inverse का वैल्यू हमारा ये हो गया। हमको सवाल में बोला है कि A B इनवर्स निकालो। हम लिखेंगे A B इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स इनटू A इनवर्स। B इनवर्स का वैल्यू हमको दिया है, उसके साथ ये A इनवर्स मल्टीप्लाई कर देगा। तो लिखते हैं अभी A B इनवर्स इज इक्वल टू A B इनवर्स इज इक्वल टू B inverse into A inverse, that is equal to B inverse का वैल्यू हमको दिया है 1334143 133 और क्या दिया है 134 उसके साथ हमारा A inverse अभी जो हम निकाले कितना निकाले 1 0 -1 1 0 -1 second row -8 -1 10 -8 -1 10 third sorry row नहीं column है 12 2 -15 12 2 -15। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई करना है रो विथ कॉलम। तो कितना हो गया 1 + 0 - 3 1 + 0 - 3 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये -8 -3 + 30 -8 -3 + 30 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 12 + 6 -45 12 + 6 -45 just go and multiply like this। second row first column 1 + 0 - 1 -3 then next is coming -8 -4 + 40 then next coming is 12 + 8 -60 final this one with this one 1 0 sorry 1 + 0 - 4 the next is -8 -3 + 40 हो गया। उसके बाद हमारा हो गया क्या 12 + 6 - 60 12 + 6 - 60। बताओ रे सभी को समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या बोला है A is equal to this one then show that A square is equal to A inverse। बोला है कि A इतना है, इतना शो करो कि A square is equal to A inverse है। तो कैसे करें देखिए A square is equal to A inverse ये शो करने के लिए बोल रहा है। अच्छा सुनो, अगर मैं A square निकालता हूं, पहले निकाल देते हैं ना A square is equal to कितना होगा -1 0 0 2 0 उसके बाद -1 1 1 उसके बाद 0 1 0 ये A स्क्वायर A दिया है नहीं A स्क्वायर का वैल्यू अभी A के साथ फिर से A मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना -1 2 0 -1 1 0 1 0। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ रहा देखते हैं, है ना। मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम करेंगे तो ये हो गया 1,
ये आ गया -2 और ये आ गया 0। 1 -2 प्लस 0, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो आ गया -2 प्लस 2 प्लस 0, -2 प्लस 2 प्लस 0। ओके, देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये हो गया 0, ये हो गया 2, सॉरी हाँ, ये हो गया 0, ये हो गया 2 और ये हो गया 0। 0 प्लस 2 प्लस 0। ओके, देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया 1 -1 0, 1 -1 प्लस 0। देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -2 प्लस 1 प्लस 1, -2 प्लस 1 प्लस 1, सो -2 प्लस 1 प्लस 1। आगे तीसरा वाला देखो क्या हो जाएगा, इसके साथ इसको, ये 0 प्लस 1 प्लस 0, 0 प्लस 1 प्लस 0। अगला एलिमेंट 0 -1 प्लस 0, 0 -1 प्लस 0। then next 0 प्लस 1 प्लस 0, 0 प्लस 1 प्लस 0। इसका अगला 0 प्लस 1 प्लस 0, 0 प्लस 1 प्लस 0। ये हो गया हमारा स्क्वायर। ठीक है, तो दैट विल गिव यू व्हाट, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आएगा, ये -1 आ गया, फिर 0, फिर 2, फिर आ गया हमारा 0, फिर 0 1, फिर आ गया हमारा क्या -1 1 1। दिस इज ए स्क्वायर। अब देखते हैं ए इनवर्स क्या होता है। ए स्क्वायर का वैल्यू हमारा इतना आ गया। अब ए इनवर्स कितना होता है देखते हैं, दोनों सेम है कि नहीं। ए इनवर्स निकालने के लिए क्या होता है, दो चीज का जरूरत पड़ता है, एडजॉइंट ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या निकलेगा देखते हैं, -1 2 0। डिटरमिनेंट ऑफ ए -1 2 0, फिर क्या है -1 1 1, -1 1 1, फिर हमारा क्या है 0 1 0 0 1 0। अभी हमको इसको एक्सपांड करना है। हम कोई भी रो या कॉलम का यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि एलिमेंट काफी सारे 0 है थर्ड रो में या फिर थर्ड कॉलम में, तो उसी से कर सकते हैं। तो करेंगे तो मान लेते हैं थर्ड रो में करते हैं, तो प्लस माइनस प्लस सॉरी प्लस माइनस प्लस होता है, तो मतलब माइनस से स्टार्ट करेंगे हम, है ना। -1 इंटू ये रो गया और ये कॉलम गया, तो क्या बच गया, ये -1 उसके बाद 0, -1 -0। सो दिस इज मेकिंग इट 1। ओके, अब एडजॉइंट ए निकालते हैं। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस का ट्रांसपोज। फटाफट निकालते हैं अभी वैल्यू 1 के लिए। 0 -1, फिर ये एलिमेंट के लिए ये -0 हो गया, ये दिस इनटू दिस 0, दिस इनटू दिस 0। फिर इस एलिमेंट के लिए क्या हो गया, ये कट गया, ये कट गया, मतलब कितना हो गया -1 -0। ओके, अब ये एलिमेंट के लिए देखते हैं। ये रो कट गया, ये कॉलम कट गया, 0 -0। इस ये एलिमेंट के लिए क्या हो जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, तो इट इज अगेन 0। ये एलिमेंट के लिए क्या हो जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, तो -1 -0
-1 -0। अब हम थर्ड रो में चले जाते हैं तो ये और ये कट गया। 2 - 0, 2 - 0। फिर इस एलिमेंट के लिए ये और ये कट गया। -1 -0 और फाइनली इस एलिमेंट के लिए ये दोनों कट गया तो ये -1 + 2, -1 + 2 है ना। तो हमको फाइनली कितना मिला? रो को कॉलम बनाना है तो आई गेट -1 0 -1। फर्स्ट रो हो गया, फर्स्ट कॉलम 0 0 + 1, 0 0 + 1। देन थर्ड रो 2 1 1 2 1 1। डन। क्या यही था? ए स्क्वायर का वैल्यू क्या ही था? -1 0 2, -1 0 2। सेकेंड रो 0 0 1, तो आई कैन सी 0 0 1। थर्ड रो -1 1 1, तो यहाँ पे भी वही निकला -1 1 1। Therefore a square is equal to a inverse। क्लियर हो गया ये सवाल? यस सर। वेरी गुड। अगला सवाल देखते हैं। मतलब आज काफी सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमारा क्या हो रहा है बताओ? मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जैसा हो रहा है। मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्रैक्टिस हो जा रहा होगा तुम लोग का, क्योंकि सारे क्वेश्चन में ऑलमोस्ट हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। चलो अगला सवाल देखो क्या बोला है कि एक मैट्रिक्स दिया है A = इतना। प्रूव करने के लिए बोला है कि A इनवर्स = A ट्रांसपोज। मतलब A इनवर्स का वैल्यू A ट्रांसपोज का साथ सेम है बोल के बोला। ये प्रूव करने के लिए बोला। ठीक है, तो हमको दिया है A मैट्रिक्स = 1/9 into -8 1 4 4 4 7 1 -8 4। ये हमको मैट्रिक्स ए दिया है। अगर इसका मॉड निकालना है, अगर मेरे को इसका मॉड निकालना है, मतलब डिटरमिनेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए = ये 1/9 को अंदर में मल्टीप्लाई कर देता हूं और उसके बाद डिटरमिनेंट लिखता हूं। -8/9 1/9 4/9 4/9 4/9 7/9 1/9 -8/9 4/9। ये हो गया हमारा उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। अब कोई मेरे को बताएगा कि डिटरमिनेंट का अगर हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, फर्स्ट रो में से हम कर क्या सकते हैं? कॉमन 1/9 कॉमन जाएगा। तो फर्स्ट रो में से 1/9, सेकेंड रो में से 1/9, थर्ड रो में से 1/9। मतलब 1/9 का क्यूब आ गया कॉमन। समझ में आ गया सबको? साथ में हम क्या करेंगे? बाकी जो बचा उसको लिख लेंगे। -8 1 4 4 4 7 1 -8 4। ये बन गया इसका। तो 9 का क्यूब कितना होता है? 9 × 9 81 होता है, 729 होता है ना। तो 1/729 इंटू, चलो इस डिटरमिनेंट को ओपन करते हैं। ये -8 हो गया। ठीक है, उसके बाद दिस माइनस दिस, 16 + 56 -1 हो गया इंटू 16 - 7
प्लस 4 इंटू माइनस 32 माइनस 4. So this is giving me 1 by 729 into 56 और 16 कितना हो रहा है 60 72 72 में 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना हो रहा है 72 into 8 कितना 576 माइनस में आएगा है ना. उसके बाद ये 16 माइनस 7 हो गया 9 माइनस 9 हो गया. उसके बाद 32 और 4 हो गया 36 मतलब 144. ओके सो क्या ये हमारा 729 आ रहा है 600 माइनस होना नहीं आ रहा है आ रहा. तो आंसर -1 हो गया. ये हो गया हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए. अब हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं. मैं यही पेज पे निकाल रहा हूं. एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए निकालते हैं. क्या निकलता है देखते हैं. ये हो गया हमारा पहला हो गया हमारा कितना 16 प्लस 56 प्लस हो गया 16 प्लस 56 नहीं होगा ये पेज में अगला पेज आ रहा है. ओके तो ए लिख देता हूं फिर से वापस. A is equal to 1 by 9 minus 8 1 4 फिर कितना आ गया 4 4 7 4 4 7 1 minus 8 4 1 minus 8 4. ओके तो अभी एडजॉइंट निकालते हैं. ये 1 by 9 को रहने देता हूँ है ना. 1 by 9 अंदर जाके कॉम्प्लेक्स करेगा तो उसको रहने देता हूँ बाहर रहने देते हैं. और अभी एडजॉइंट निकालते हैं. प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इसका ट्रांसपोज. ओके निकलता कितना है 16 प्लस 56 फिर ये हो गया हमारा कितना 16 माइनस 7. ओके आगे माइनस 32 माइनस 4 फिर ये हो गया हमारा कितना फर्स्ट कॉलम हो गया. अभी सेकंड रो 4 प्लस 32 फिर ये हो गया हमारा माइनस 32 माइनस 4 फिर लास्ट वन ये वाला हो गया हमारा 64 माइनस 1. ओके थर्ड रो देखते हैं. 1 के लिए कितना हो गया 7 माइनस 16 then this is giving me minus 56 minus 16. Finally that one is giving you minus 32 minus 4. चलो निकालते हैं इसका कितना वैल्यू आ रहा है. ये आ गया हमारा कितना 56 72 माइनस 9 72 हो गया. ये आ जाएगा हमारा कितना माइनस 9 तो माइनस 9 यहाँ पे और माइनस 36 यहाँ पे. पहला कॉलम हो गया. दूसरा कॉलम ये आ जाएगा हमारा कितना माइनस 36 और 63 माइनस 36 माइनस 63. तीसरा रो माइनस 9 72 माइनस 36 माइनस 9 72 माइनस 36. इसके साथ 1 by 9 भी मल्टीप्लाई होगा जो कि बाहर में है.
So that 1 by 9 will make it what? 8 minus 4 minus 1 minus 1 minus 4 8 minus 4 minus 7 minus 4. So this is your adjoint. अभी A इनवर्स निकालेंगे तो A इनवर्स का वैल्यू क्या होता है? A इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ A. डिटरमिनेंट A का वैल्यू -1 निकला है तो क्या निकलेगा? 1 बाय -1 दैट विल मेक इट माइनस सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. -8 4 1 1 4 -8 4 7 4. ठीक है, ये हो गया A इनवर्स. अब A ट्रांसपोज क्या निकलेगा जरा देखते हैं. A ट्रांसपोज क्या निकलेगा? A इनवर्स का वैल्यू इतना हो गया. A ट्रांसपोज देखते हैं, इसको चेंज कर देंगे. -8 1 4 A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -8 1 4. फर्स्ट रो जो है ना फर्स्ट कॉलम हो गया. सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 4 7 4 4 7. थर्ड रो थर्ड कॉलम हो जाएगा 1 -8 4 1 -8 4. साथ में क्या है? 1 by 9 भी है. 1 by 9 रहेगा. तो दिस इज योर A ट्रांसपोज. ऑलराइट. और A इनवर्स क्या था? ये दोनों सेम तो नहीं हुआ? A inverse is equal to A ट्रांसपोज is equal to 1 by 9 into A inverse. मतलब A inverse का वैल्यू हो गया 9 into A ट्रांसपोज. तो मतलब हो सकता है क्वेश्चन मिस्टेक है. तो इट इज कमिंग A inverse is equal to A ट्रांसपोज नहीं हो रहा है, 9 into A ट्रांसपोज हो रहा है. दिस इज कमिंग 9 into A ट्रांसपोज. ठीक है, हमारा कैलकुलेशन अगर कहीं पे मिस्टेक नहीं है तो दिस इज योर आंसर. तो A इनवर्स इज इक्वल टू 9 into A ट्रांसपोज. हो गया, समझ में आ गया सबको?